हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूके ट्रिपल एससी के प्रयोगशाला सहायक की तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप कंप्लीट इस कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारी जो ऐप है वेदाशी लर्निंग ऐप, उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर अभी जो एक नया टॉपिक है उसको पढ़ रहे हैं, दैट इज़ ह्यूमन आई, मतलब मानव नेत्र के बारे में आज पढ़ रहे हैं। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम इस खूबसूरत संसार को अपनी आंखों द्वारा ही देख पाते हैं, है ना। जो भी आप देख पा रहे हैं अपने आसपास, जो भी चीज़ें आप देख पा रहे हैं वो कहाँ से, वो आपके आइज़ के थ्रू ही पॉसिबल है। तो इसकी जो एक सुंदर बनावट है जो प्रकृति ने दी है, जो नेचर ने हमें दिया है, उसको आज समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैं स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूँ, जो इसका डायग्राम है वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। बोर्ड पे भी मैं इस चीज़ को थोड़ा समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारी ह्यूमन आई होती है उसके बेसिकली क्या मेन पार्ट्स होते हैं और उनका काम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए जो हमारी ह्यूमन आई होती है, ये मानव नेत्र जो होता है वो एक गोलीय, एक बॉल के प्रकार का होता है, जिसका कैसे एक गोलीय रूप में होता है। तो इस गोले का जो डायमीटर है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है, लगभग इतना ही होता है अप्रॉक्सीमेटली इसके आसपास। तो ये एग्जैक्टली स्फेयर तो नहीं होता, लेकिन ये स्फेयर के जैसा ही होता है, मतलब गोले के रूप में ही होता है। तो हम इसको डायमीटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब सबसे पहले आप लोग अपने स्क्रीन पे जो इमेज दिख रही है उसको भी देखते रहिए, और साथ साथ में जो समझा रहा हूँ बोर्ड पे आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं जिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं उनकी बारे में जो बोलूँगा उसको आप उस इमेज को देख के समझते रहिएगा। देखिए, यहाँ पर जो ये पूरी की पूरी हमारी आई है, मानव नेत्र है, ये गोल रूप में है। इसमें सबसे आगे वाले भाग में जो एक लेयर सी आपको दिख रही है, उस लेयर को हम कॉर्निया कहते हैं। इसके अंदर जेली लाइक मटेरियल फिल रहता है ना। ठीक है, एक पानी जैसा पदार्थ फिल रहता है, और जो भी रोशनी हमारी आंखों में एंटर करती है वो एक इस कॉर्निया से होती हुई जाती है। ठीक है, तो कॉर्निया सबसे पहले आ गया। जो ये बाहर को बल्जिंग सा पार्ट, आपको बाहर को निकला हुआ पार्ट दिख रहा है, वो उसकी ऊपर की, सबसे ऊपर की लेयर को हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, कॉर्निया कहते हैं। अब इस कॉर्निया में इसको आप हिंदी में अगर देखेंगे तो स्वच्छ मंडल भी बोलेंगे, है ना। तो हिंदी में देख लीजिएगा, इमेज में दिख रहा होगा, स्वच्छ मंडल भी इसे हम बोलेंगे। अब इसके आगे क्या होता है, इसके आगे हम ये देखेंगे कि देखिए, जो आप लोगों ने सबकी उसमें देखा होगा, अगर आप अपने फ्रेंड के या किसी की भी आंख में, घर में किसी भी पर्सन की आंख में देखते हो तो किसी की आंखें आपको ब्राउन दिखती हैं, किसी की काली दिखती हैं, किसी की नीली आंखें भी दिखती हैं, किसी की हरी आंखें दिखती हैं। तो ये एक्चुअली जो कलर होता है ये हमारी कलर होता है आइरिस का। ठीक है, तो आइरिस का कलर हमारे डिसाइड करता है हमारी आइज़ का कलर कैसा है। ठीक है, आइरिस का कलर हमारा क्या डिसाइड करेगा कि हमारी आइज़ का कलर कैसा है। अब मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ कि हमें आइरिस को हम क्या कहते हैं। देखिए, आइरिस को हम कहते हैं परितारिका। ठीक है, तो परितारिका जो होती है आपकी, इसका कलर डिसाइड करता है कि आपके आइज़ का कलर क्या होता है। लेकिन परितारिका का काम ये नहीं है। परितारिका का मेनली जो काम होता है, जो बहुत सारी रोशनी हमारे आसपास है, तो ये इस रोशनी को कंट्रोल करता है कि कितनी रोशनी हमारे आँख के अंदर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस परितारिका या इस आइरिस के बीच में एक छेद होता है, उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, प्यूपिल कहते हैं, जिसे पुतली कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में हम पुतली कहते हैं। जो भी रोशनी हमारी आंखों के अंदर एंटर करती है वो इस प्यूपिल के थ्रू करती है, इस ओपनिंग के थ्रू करती है। ये प्यूपिल या ये ओपनिंग या ये जो एक तरीके से छेद है, इस छेद के साइज़ को कम करना और बढ़ाने का काम हमारी आइरिस करती है। ठीक है, तो आइरिस हमारी, अगर आइरिस वाला पोर्शन अगर ज़्यादा फैला हुआ होगा तो हमारी जो प्यूपिल है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी या फिर ज़्यादा छोटी हो जाएगी। अब इसी के साथ साथ आप समझ लीजिए, यहाँ पर जो हमारा कॉर्निया है, और कॉर्निया और ये आइरिस के बीच में जो भाग है, ये एक वाटरी मटेरियल होता है। ये एक पानी जैसा पतला मटेरियल होता है जिसमें कुछ प्रोटीन्स वगैरह भी होते हैं, उनसे ये बना होता है। ठीक है, तो ये वाटरी मटेरियल को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्वस ह्यूमर। आपको दिख रहा होगा इमेज में, इसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर।
हिंदी में इसे हम कहते हैं नेत्रोद, ठीक है। एक्वस ह्यूमर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? नेत्रोद। नेत्रोद एक ऐसा पोर्शन है जहां पर मैक्सिमम अपवर्तन, देखिए हमारी आँख के अंदर जो भी रोशनी आती है उसमें जो फिनोमिना होता है उसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो मैक्सिमम बेंडिंग ऑफ लाइट इस नेत्रोद वाले एरिया में ही हो जाती है क्योंकि एक पारदर्शी पदार्थ है, ठीक है। इसके आगे जब रोशनी अंदर जाती है, अब देखिए इमेज किस तरीके से बनती है, इसके आगे ये प्यूपिल के थ्रू अंदर एंटर करती है लाइट, और अंदर एंटर करके ये इस इम्पॉर्टेंट पार्ट पे जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। ये क्रिस्टलीय लेंस कॉन्वेक्स शेप का होता है। हमारी नेचुरली जो भगवान ने हमें देन दी है, जो आईज़ में हमारे लेंस लगा होता है वो कॉन्वेक्स टाइप का लेंस होता है, ठीक है। इसीलिए जो भी इमेज बनती है वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनती है। लेकिन ये स्क्रीन कहाँ है? अब ये लेंस से होते हुए जब ये रोशनी अंदर जाती है तो यहाँ पर ये फोकस पे जाके किसी एक पॉइंट पे फोकस हो जाती है और वहाँ पर इमेज, वहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है। ये प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। ये प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? रेटिना, जिसको दृष्टि पटल भी कहते हैं हिंदी में, रेटिना पे बनता है, ठीक है। रेटिना पे जो भी हमारा प्रतिबिंब बनता है, एक्चुअली जो रेटिना या दृष्टि पटल जो होता है, इस दृष्टि पटल पे बहुत सारे एक सेल्स होते हैं जो कि इमेज फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, जो कि सेंस करते हैं कि किस तरीके की इमेज बनी है। उसके बाद ये चार्ज अप होके यहाँ से जो नर्व इनके ऊपर होती हैं, उन नर्व से यहाँ पर ये ऑप्टिकल नर्व्स आपको दिख रही होंगी, इन ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ये सिग्नल को भेजते हैं किसके ऊपर? हमारी ये जो तंत्रिका है, इसके थ्रू हमारे ब्रेन को, हमारे मस्तिष्क को एक सिग्नल जाता है कि इस तरीके की ऑब्जेक्ट या वस्तु दिखाई दे रही है। प्रतिबिंब का इंटरप्रिटेशन का काम हमारे मस्तिष्क का होता है, और इसको हिंदी में हमारे इन तंत्रिका को कहते हैं हम दर्शक तंत्रिका, ठीक है, दृक तंत्रिका। तो दृक तंत्रिका हमारी क्या है? ऑप्टिक नर्व्स हैं, राइट। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक और पोर्शन है जो पूरी की पूरी हमारी आँख गोल है। इस गोलीय रूप होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इसके अंदर एक ग्लास टाइप का पतला पदार्थ होता है। देखिए ग्लास के जैसा कठोर तो नहीं होता, लेकिन पानी जैसा होता है, और लेकिन होता क्या है? कांच के रूप में, जिससे आसानी से जो भी रोशनी है वो अंदर जा सके, ठीक है। तो वो मटेरियल, इस पोर्शन को हम कहते हैं हमारा विट्रस ह्यूमर। ये विट्रस ह्यूमर को हम हिंदी में बोलते हैं काचाभ द्रव। काचाभ द्रव बेसिकली क्या काम करता है? ये रोशनी को पूरा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में, क्योंकि ये ग्लास की तरह, कांच की तरह होता है, ठीक है, इसीलिए इसे काचाभ द्रव कहते हैं, और इंग्लिश में इसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। इसके होने की वजह से ही हमारी जो आँख है वो गोल है। अगर ये नहीं होता तो आँख हमारी पिचक जाती, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली यहाँ पर है। तो सिंपली क्या होगा हमारे, अब यहाँ पर एक और तरीके की चीज़ है जो भी हमारे जो लेंस है उसके साइज़ को बढ़ाती और घटाती है, जिसको पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। देखिए आपको कोई दूर की चीज़ देखनी होती है वो भी आप आसानी से देख लेते हो, कोई पास की चीज़ देखनी होती है वो भी आसानी। ऐसा आप कैसे कर पाते हो? क्योंकि हमारी प्रकृति ने हमें ये देन दी है कि हमारी आँख के अंदर जो लेंस लगा है वो अपनी पावर को बढ़ा और घटा सकता है। देखिए कैसे, अगर कोई दूर की चीज़ हम देख रहे हैं तो ये जो मसल्स होती हैं, ठीक है, ये मांसपेशियाँ हमारी, इनको हिंदी में कहते हैं पक्षमाभी पेशियाँ। पक्षमाभी पेशियाँ, इनको सेलेरी मसल्स कहा जाता है। सेलेरी मसल्स आपको इंग्लिश में दिख रहा होगा। इन मसल्स का काम कुछ नहीं होता, इस लेंस को लंबा करना या इसको मोटा कर देना इसका काम है। अगर ये मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं तो हमारा लेंस लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से हम आसानी से दूर की चीज़ें देख पाते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई पास की चीज़ देखनी होती है तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके इस लेंस को बहुत मोटा कर देती हैं, जिसकी वजह से पास से आने वाली चीज़ की जो रोशनी है या प्रकाश है वो आसानी से बेंड होके यहाँ पर क्या बना लेता है? इमेज बना लेता है, प्रतिबिंब बना लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आज आपको समझाया है कि हमारी ह्यूमन आई या मानव नेत्र किस तरीके का होता है, इसके अलग अलग क्या क्या पार्ट्स हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने कॉर्निया समझा,
ठीक है। कॉर्निया हमारा क्या है, जहाँ से लाइट एंटर करती है सबसे आगे वाला भाग है। इसके बाद हमारा क्या है, प्यूपिल है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारी आइरिस है। आइरिस और प्यूपिल एक ही जैसा होता है, बस आइरिस क्या करती है, हमारी जो मेन ओपनिंग है उसको कंट्रोल करती है। तो प्यूपिल हमारी ओपनिंग है जहाँ से रोशनी एंटर करती है। उसके बाद हमारा क्या होता है, लेंस होता है। लेंस का साइज़ को बढ़ाना और घटाने का काम हमारी सिलरी मसल्स करती हैं। और यहाँ पर कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक जो द्रव्य भरा रहता है पानी जैसा, उसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है, नेत्रोद कहेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारा ये जो कॉर्निया है, इसको भी हिंदी में आपने देख लिया, हमारा स्वच्छ मंडल इसको बोलते हैं। उसके बाद लेंस से जो हमारी जो इमेज बनती है वो हमारे रेटिना पे जाके बनती है, ठीक है, दृष्टि पटल जिसे कहते हैं। दृष्टि पटल पे जो भी इमेज होगी वहाँ जो सेल्स होंगे उसमें एक्टिविटी हो जाएगी और वहाँ से हमारी जो दृक तंत्रिका है, ऑप्टिक नर्व्स हैं, उसके थ्रू हमारे मस्तिष्क में ये सिग्नल चले जाएगा कि हम इस चीज़ को देख रहे हैं, हमें पता लग जाएगा, ठीक है। और ये पूरी की पूरी आई का जो शेप होता है वो विट्रिस ह्यूमर, मतलब एक तरीके का कांच जैसा पदार्थ होता है, उसकी वजह से गोल होता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए समझते हैं अब, अगर आंखें हैं तो इनमें कुछ दोष भी हो सकते हैं, तो क्या क्या दोष होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि अगर आंखें हैं तो उनमें दोष भी हो सकते हैं, प्रकृति सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं देती। तो हम आज ये समझने वाले हैं तो आँखों में मेनली क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो कि हमारे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत ज़्यादा अंदर नहीं समझेंगे हम कि मेडिकल लाइन में बहुत सारी और भी आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, बट मेन प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए क्या क्या है मेन प्रॉब्लम। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आंखों में आ सकती है वो मायोपिया हो सकता है। ये छोटी एज में भी हो सकता है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को दूर की वस्तुओं को देखने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से उन्हें चश्मा पहनना पड़ता है। आप मेरे भी देख सकते हैं, मेरे भी चश्मा लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से जो ओल्ड एज में एक प्रॉब्लम आती है उसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, क्योंकि लोग जो पास रखी हुई जो भी शब्द हैं या अखबार पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो पास की चीज़ें आसानी से नहीं पढ़ पाते हैं, जो ज़्यादातर 40 साल से ऊपर की एज में होने लगता है। इसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। और प्रेस बायोपिया, जब आपने देखा होगा कुछ बूढ़े लोगों को दोनों दूर की और पास के दोनों विजन को देखने में दिक्कत होती है, ठीक है। इनको हिंदी में भी समझ लेते हैं। मायोपिया को कहते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, या फिर इसे निकट दृष्टिता भी कहते हैं हिंदी में। निकट दृष्टिता बेसिकली क्या है कि आपको पास की चीज़ें तो साफ दिखती हैं लेकिन दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखती हैं, मतलब दूर दिखने वाली चीज़ें आपको साफ नहीं दिख रही हैं। हाइपरमेट्रोपिया मतलब इसको दीर्घ दृष्टिता कहते हैं, मतलब आपको दूर की चीज़ें तो साफ दिख रही हैं लेकिन पास की चीज़ें साफ नहीं दिख रही हैं। और प्रेस बायोपिया, इसमें आपको दोनों ही चीज़ें साफ नहीं दिख रही हैं, इसके लिए आपको करेक्शन की ज़रूरत है। देखिए क्या होता है, एक एक करके समझते हैं इसको। प्रेस बायोपिया को हिंदी में जरा दृष्टिता भी कहते हैं, ठीक है। जरा दृष्टिता मतलब दोनों चीज़ें जरा जरा ही आपको दिख रही हैं एक तरीके से। अब यहाँ पर मायोपिया को समझ लेते हैं। अब आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे 3 डायग्राम। देखिए नॉर्मली मायोपिया में क्या होना चाहिए, आपको दूर की चीज़ साफ दिखनी चाहिए, इजीली इमेज बननी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, सेकंड डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि इमेज कहाँ पर बन जा रही है, इमेज रेटिना से पहले ही फोकस हो जा रही हैं, सारी की सारी जितनी हमारी प्रकाश रेखाएं हैं वो फोकस पॉइंट पहले ही हो जा रहा है, जबकि फोकस कहाँ पर होना चाहिए था, रेटिना दृष्टि पटल पर होना चाहिए था। तो इस वजह से क्या होता है, जो इमेज आपकी रेटिना पे नहीं बन रही है तो आपको देखने में, दूर की चीज़ देखने में दिक्कत आती है। इसके लिए हम कौन सा, एक अपसारी लेंस लगा देते हैं। अपसारी लेंस, जैसे हमारे चश्मे में एक अपसारी लेंस होगा, वो अपसारी लेंस क्या करता है, बाहर से आने वाली रेखाओं को पहले से थोड़ा क्या करता है, पहले उनका अपसरण करता है। अपसरण मतलब डाइवर्जेंस होता है बाहर को, फिर उसके बाद जब वो कन्वर्ज होती हैं हमारे आँख के लेंस के थ्रू, तो वो करेक्शन कहाँ पर हो जाता है, हमारे रेटिना में फोकस होने लग जाती हैं। इस तरीके से हमारे को साफ दिखने लग जाती हैं दूर की चीज़ें। कौन सा लेंस लगाना पड़ता है, अपसारी लेंस। इसीलिए जो पावर दूर के लोगों को देखने के लिए लगती है वो नेगेटिव पावर होती है, ठीक है। अगला वाला समझ लीजिए, हाइपरमेट्रोपिया। इसको दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, या दीर्घ दृष्टिता इसीलिए कहते हैं, दूर की चीज़ तो साफ दिख रही है लेकिन पास में पड़ने वाली चीज़ें नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसमें होता क्या है, जो हमारी इमेज फॉर्मेशन है या फोकस जो है वो रेटिना के पीछे हो रहा है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा करने के लिए हम एक
अपसरी लेंस लगा देते हैं। वो अपसरी लेंस क्या करता है, वो उसे फोकस करके पहले फोकस करके ले आता है, ठीक है। तो हमारे रेटिना फिर दृष्टि पटल पे फोकस होने लग जाते हैं और हमें साफ साफ पास में रखी हुई चीज़ें पढ़ने में आने लगती हैं। आपको स्क्रीन पे भी साफ साफ डायग्राम में दिख रहा होगा। प्रेसबायोपिया का डायग्राम यहाँ पर नहीं दिखेगा क्योंकि इन दोनों को मिला के ही आप बना लीजिए। इसमें ना तो दूर का हमें साफ दिख रहा है ना पास का साफ दिख रहा है। इसके लिए जो हमारा लेंस लगता है चश्मे में वो बाईफोकल लेंस होता है। देखिए आपने कई बुढ़े लोगों के उसमें देखा होगा कि ये जो चश्मा है इसके नीचे वाले भाग क्या होता है, कौन सा लेंस लगा होता है, इसमें अपसरी लेंस लगा होता है, कन्वर्जिंग लेंस, और ऊपर वाले पोर्शन में अपसारी लेंस लगा होता है, मतलब डाइवर्जिंग लेंस लगा होता है। तो इन दोनों ही लेंस की मदद से हम पास की चीज़ें भी पढ़ पाते हैं और दूर की चीज़ें भी देख पाते हैं। तो ये 3 प्रकार की प्रॉब्लम हमारी इंपॉर्टेंट है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। इनको हिंदी में भी याद कर लीजिए, निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टिता भी कहते हैं इसे, फार साइटेडनेस, और इसको दीर्घ दृष्टि दोष मतलब इसे शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको फार साइटेडनेस कहेंगे और इसको शॉर्ट साइटेडनेस कहेंगे, ठीक है। और ये जरा दृष्टि दोष यानी कि ये जरा दृष्टिता यानी कि जो प्रेसबायोपिया होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके बहुत सारे सवाल इससे भी बन जाते हैं, बस आपको याद रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं या निकट दृष्टिता किसे कहते हैं। निकट दृष्टिता में आपको पास की चीज़ें तो साफ दिखेंगी लेकिन दूर की चीज़ें निकट दृष्टिता में आपको पास की चीज़ें साफ दिखेंगी और दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखेंगी, उसे मायोपिया कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपने समझी जो हम लोगों ने करेक्शन के साथ भी बताई कि किसमें किस तरीके का लेंस लगेगा। जैसे आपसे अगर ये सवाल पूछ लिया गया कि किसी व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष है तो उसे किस प्रकार का लेंस लगेगा, अपसारी लेंस, अपसरी लेंस या दोनों का मिला हुआ है, इनमें से कोई नहीं, तो अपसारी लेंस इसमें लगेगा क्योंकि पास की दृष्टि को सही करना है तो कन्वर्जिंग लेंस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब हम अगला टॉपिक लेंगे अगले अपने वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उनको हमारे जो हमारी ऐप है उसमें भी पूछ सकते हैं और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। For more online courses, download Vedasri Learning app.